सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। फॉर्म्स लैब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबको स्वागत है। तो यहाँ पर यूपीएससी की तरफ से रिक्रूटमेंट रिलीज की गई, जहाँ पर 111 पदों पर कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या होने वाले हैं, आइए देख लेते हैं। बोर्ड है यहाँ यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। पोस्ट यहाँ डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर, साइंटिफिक ऑफिसर एंड अदर के लिए। टोटल वैकेंसी है 111। आवेदन के प्रकार यहाँ पर ऑनलाइन होने वाले। एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हुए हैं 14 जनवरी 2023 से और लास्ट डेट होने वाले हैं 3 फरवरी 2023। और ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर देख लेते हैं। तो एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी वुमेन कैंडिडेट को यहाँ पर किसी प्रकार का आवेदन शुल्क पे नहीं करना होगा। इसके अलावा अदर कैटेगरी को सिर्फ 25 रुपए का एप्लीकेशन फी यहाँ पर पे करना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत में एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते क्या रखे गए। तो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर जो हार्टिकल्चर वाले होंगे उसके लिए मास्टर डिग्री हार्टिकल्चर के साथ में होना चाहिए या फिर एग्रीकल्चर या बॉटनी के साथ में होना चाहिए, जो कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन के साथ में होना चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर की यहाँ पर पोस्ट है, जहाँ पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए वेटरनरी साइंस या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए फार्माकोलॉजी या टैक्सिकोलॉजी के अंतर्गत में, जो कि रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी के साथ में होना चाहिए। और इसके साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। रबर प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर जो पोस्ट दिए गए हैं, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, जो कि बॉटनी एग्रीकल्चर के साथ में होना चाहिए। और इसके साथ में आपके 12 साल के एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। साइंटिस्ट भी नॉन डिस्ट्रक्टिव के लिए यहाँ पर मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स के साथ में, जो कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन के साथ में होना चाहिए। इसके साथ में यहाँ पर नॉन डिस्ट्रक्टिव हाइड्रोलिक टेक्निक, टेस्टिंग, इवोल्यूशन, फेल्यूर इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत में या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मेटलर्जी के अंतर्गत में आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। साइंटिफिक ऑफिसर के लिए यहाँ पर मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स के साथ में या फिर इंजीनियरिंग होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंतर्गत में। फिशरीज रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए यहाँ पर मास्टर डिग्री होनी चाहिए जूलॉजी के साथ में या फिर एमएफएससी या एमएससी होने चाहिए मरीन बायोलॉजी या एमएससी होना चाहिए इंडस्ट्रियल फिशरी या एमएससी होना चाहिए एक्वाकल्चर या फिशरी साइंस के अंतर्गत में। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशन टेक्निकल वाला को मास्टर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिक्स के साथ में या फिर ऑफ नेशनल रिसर्च या पॉपुलेशन साइंस या डेमोग्राफी या मैथमेटिकल स्टैटिक्स के साथ में। अगला पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी वालों के लिए यहाँ पर मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ में होना चाहिए। साइंटिस्ट बी के लिए यहाँ पर टैक्सिकोलॉजी वाले जो होंगे उनके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री या फिर फार्माकोलॉजी या फार्मेसी या फॉरेंसिक साइंस के अंतर्गत में होना चाहिए। अगला पोस्ट है साइंटिफिक के लिए, जहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए बैचलर डिग्री के साथ में। पोस्ट है अगला जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जहाँ पर मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश के साथ में। डिप्टी लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए हिंदी ब्रांच के अंतर्गत मास्टर डिग्री होनी चाहिए लॉ के साथ में, जो कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन के साथ में होना चाहिए। पोस्ट है अगला असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड 1 के लिए, जहाँ पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग के अंतर्गत में, जहाँ पर माइनिंग मैकेनिकल ड्रिलिंग के अंतर्गत में यहाँ पर आपके क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के साथ में या फिर आपके पास में डॉक्टरेट होना चाहिए नेचुरल साइंस के अंतर्गत में। एज लिमिट देख लेते क्या रखी गई है। तो डिप्टी कमिश्नर के लिए जो हार्टिकल्चर वाले होंगे उनके लिए अपर एज लिमिट 50 वर्ष तक की रखी गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अपर एज लिमिट 35 वर्ष तक की रखी गई है। रबर प्रोडक्शन वालों के लिए अपर एज लिमिट 50 वर्ष तक की रखी गई है। साइंटिस्ट बी वाले जो होंगे नॉन डिस्ट्रक्टिव के लिए 35 वर्ष तक की अपर एज लिमिट रखी गई है। साइंटिस्ट ऑफिसर के लिए 33 वर्ष तक की अपर एज लिमिट रखी गई है। फिशरी साइंस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए 40 वर्ष तक की अपर एज लिमिट रखी गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सेंसर ऑपरेशन टेक्निकल वालों के लिए 35 वर्ष तक की अपर एज लिमिट रखी गई है। इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर साइंटिस्ट भी टैक्सिकोलॉजी साइंटिस्ट भी सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए अपर एज लिमिट 35 वर्ष तक की रखी गई है। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर के लिए अपर एज लिमिट 30 वर्ष तक की रखी गई है। डिप्टी लेजिस्लेटिव काउंसिल हिंदी ब्रांच वालों के लिए अपर एज लिमिट 50 वर्ष तक की रखी गई है। असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड 1 के लिए अपर एज लिमिट 30 रखी गई है और सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए अपर एज लिमिट 40 वर्ष तक की रखी गई है। डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट डायरेक्टर रबर प्रोडक्शन साइंटिस्ट भी नॉन डिस्ट्रक्टिव साइंटिस्ट ऑफिसर फिशरी रिसर्च इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए एक पोस्ट दिया गया है। इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशन टेक्निकल वालों के लिए 6 पोस्ट है। असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी वाले के लिए 4 पोस्ट है। साइंटिस्ट भी टैक्सिकोलॉजी के लिए 1 पोस्ट है। साइंटिस्ट भी सिविल इंजीनियरिंग के लिए 9 पोस्ट है। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर के लिए 76 पोस्ट है। डिप्टी लेजिस्लेटिव काउंसिल हिंदी ब्रांच के लिए 3 पोस्ट है। असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड 1 के लिए 4 पोस्ट है। सीनियर साइंटिस्ट ऑफिसर के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर को हम बात करें तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर उनके शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके आधार पर उनको इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा और यहाँ पर इंटरव्यू के आधार पर ही यहाँ पर उनके सिलेक्शन किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहाँ पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और उसके बाद में एप्लीकेशन फी को पे करके सबमिट का बटन दबा देना है और सामने जो डिटेल्स दिख रहे होंगे उनको प्रिंट में निकाल लेना है जो फ्यूचर में आपके काम आ सकते हैं।
तो यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड है, वो 2 फरवरी 2023 तक अपना आवेदन कर पाएंगे। तो अप्लाई करने से पहले इस नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ ले। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फॉर्म फिलअप में बने रहने के लिए और अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले।